जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के मॉक टेस्ट नंबर 2 सेकंड अटेम्प्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस मॉक टेस्ट में हम बात करेंगे जीके, हिंदी और साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और जो आपके लिए टारगेट रहेगा वो रहेगा 25 प्लस का। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो आपकी पुलिस की लिखित परीक्षा होगी उसमें चारों सीरीज़ में आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से जो दायरा है सिलेबस का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की। तो चलिए, ये तो समय ही बताएगा कि ये लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो है केवल मेहनत करना, तो इसको आप करते रहें। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। लेकिन यदि फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट हैं, मॉक टेस्ट हैं, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 2, गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? आई रिपीट वंस अगेन, गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। साथ ही साथ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अंत में जो अपना स्कोर है उसको भी जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि अगला जो मॉक टेस्ट है वो उसके अनुसार बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फ़कीर कहती थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किसके द्वारा प्राप्त होता है? यानी कि जो टैक्स है रेलवे को सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, माल ढुलाई से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई TRAI निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यानी कि किस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाली संस्था है ट्राई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरसंचार। और ट्राई की यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो टी से बनता है टेलीकॉम, आर से बनता है रेगुलरिटी, ए से बनता है अथॉरिटी, और आई से बनता है इंडिया। फुल फॉर्म इसकी बन जाएगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? आई रिपीट वंस अगेन, किस महाद्वीप को जो है मानव घर के नाम से जाना जाता है या मानव घर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एशिया। क्वेश्चन नंबर 10, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? जहां पर आइस हॉकी खेली जाती है उस परिसर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंक। क्या कहा जाता है जी? रिंक। और कनाडा का एक शीतकालीन अधिकारी खेल है आइस हॉकी, पूछा जाता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? जो ऑडियो वीडियो जो टेप रहता है उसके ऊपर जो केमिकल लगाया जाता है वो कौन सा केमिकल रहता है? राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य को इंग्लिश में कहते हैं टेंसाइल। सबसे अधिक टेंसाइल धातु कौन सी है? मतलब जिसकी खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तन्य का मीन्स टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब होता है खींचने की क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है, निम्न में से कौन सा एक अच्छा स्नेहक है? स्नेहक को इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट। तो आपको बताना है कौन सा एक अच्छा लुब्रिकेंट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक यानी कि ड्राई लुब्रिकेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी?
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। किसने की थी भाई? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 15, विषाणु वृद्धि करता है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ संचित होता है विटामिन ए? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 17, मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा है आपका शाक। क्या है जी? शाक है, हर्ब्स में आता है। चले आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। तो ट्राइटियम किसका एक आइसोटोप है? तो ट्राइटियम जो आइसोटोप है वो है हाइड्रोजन का। किसका है जी? हाइड्रोजन का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होती है? कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, यानी कि उसके जब ऑक्साइड बनते हैं उसके द्वारा वो रक्षित होती है, यानी कि स्ट्रांग होती है। तो अपने ही ऑक्साइड के द्वारा जो स्ट्रांग होती है धातु, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था GOA का जो अभी टेस्ट हुआ था कि कौन सी धातु जंग लगने पर मजबूत होती है या खुद ही स्ट्रांग हो जाती है, तो दैट इज़ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक फैदम कितने किलोमीटर के बराबर है? फैदम का क्वेश्चन पहले भी पुलिस के टेस्ट में पूछा गया है, पर यह पूछा गया था कि फैदम किसका मात्रक है? तो फैदम होता है समुद्र की गहराई का मात्रक। तो यहाँ पर पूछा गया एक फैदम जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक फैदम होता है 1.80 किलोमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी यहाँ पे शुरू हो गई है। बिना घर का, बोलता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना घर के हो या बिना घर का हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं जी? अनिकेत। आगे बढ़ते हैं। मंद का विलोम शब्द क्या है? मंद का विलोम शब्द क्या है? तो मंद का विलोम शब्द है द्रुत या तेज। ठीक है, द्रुत को तेज भी कहा जाता है। मंद स्लो हो गया तो द्रुत हो गया आपका तेज। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्न में से ऑप्शन नंबर डी, अनेक। क्वेश्चन नंबर 24, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। घोड़ा दौड़ का या घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा प्लस दौड़। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी जो है उसका चयन जल्दी से आप करें। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर बी, क्षुधा। क्योंकि कोष्ठ बिल्कुल गलत लिखा गया है। कोष्ठ कैसे लिखते हैं? कोष्ठ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पाठशाला आपको पता है, पाठशाला ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर अगर परिषद की, तो परिषद कैसे लिखा जाता है? परिषद कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हो गया क्षुधा, बाकी के सारे क्या है? अशुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, शत्रुता। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ लोग शायद वीर भी यहाँ पे आंसर करें, लेकिन वीर नहीं होगा क्योंकि वीरता भाववाचक संज्ञा है, वीर नहीं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शत्रुता। चले क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है क्या होता है? भारतीयों। अब भारतीयों कैसे लिखते हैं? तो भारतीयों लिखते हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में जो समास यूज़ हुआ है वो हुआ है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 29, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या है? शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है जी? बहुत लंबी वस्तु या लंबी वस्तु होना। क्वेश्चन नंबर 30 आज का अंतिम प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए क्या है जी? होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर ज़रूर बताएं। तुलसीदास ने कहा कि विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कौन सा वाक्य है? ये आपको बताना है। सरल वाक्य है, साधारण है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य। तो अभी के मॉक टेस्ट में सिर्फ इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने मॉक टेस्ट है उसके अपडेट आपको समय रहते मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।